अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहन। आप देख रहे हैं टेकहोज और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A82 के बारे में, जिसके रेंडर सामने हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्मार्टफोन कंपनीज आजकल पॉपअप सेल्फी कैमरास को क्यों नहीं यूज़ करें। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपअप सेल्फी कैमराज के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि 2019 के अंदर सारी की सारी तकरीबन स्मार्टफोन कंपनीज पॉपअप सेल्फी कैमराज को यूज़ कर रही थी और वो सोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि आप लोगों को जब कैमरा यूज़ करना होता था आप लोग उसको बाहर निकाल लेते थे पॉपअप के साथ। जब आपका कैमरा इन यूज़ नहीं होता था तो वो नीचे ही रहता था। इन रिटर्न आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाती थी। फ्रंट के ऊपर किसी किस्म की कोई नोच नहीं होती थी, किसी किस्म की कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती थी। तो एकदम से पॉपअप सेल्फी कैमराज का ट्रेंड क्यों आया और इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो गया, ये चीज़ आप लोगों ने मे भी कभी ना कभी अपने माइंड के अंदर सोची ही होगी। इसके अलावा एक और बेनिफिट जो कि हमें मिलता था पॉपअप सेल्फी कैमराज का, वो ये था कि आपकी जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी होती थी वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जितने भी स्मार्टफोन्स हैं वो हैक किए जा सकते हैं और कोई भी हैकर आपका स्मार्टफोन हैक करके आपके कैमरा को ओपन कर सकता है, यूज़ कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपके पास पॉपअप सेल्फी कैमरा है या फिर स्लाइडिंग वाला, रोटेटिंग वाला जो भी है, तो आपका जब भी कैमरा ऑन होगा जाहिर सी बात है कि उसने अपने नटशेल से बाहर निकलना था, तो आप लोगों को डेफिनेटली पता चल सकता था कि आप लोगों का कोई कैमरा यूज़ कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से एकदम से आई चीज़ एकदम से चलेगी। तो बिहाइंड द सीन रीजंस क्या थी? तो यार बिहाइंड द सीन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी पॉपअप सेल्फी कैमरा को यूज़ करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके स्मार्टफोन के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस को लेता था। उसके अंदर जाहिर सी बात है कि मैकेनिकल पार्ट्स लगने थे और स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को पता है कि स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इस वजह से स्मार्टफोन कंपनीज के लिए ये चीज़ फिजिबल नहीं थी, क्योंकि स्मार्टफोन के ऊपर डे बाय डे लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। स्मार्टफोन कंपनीज को एडवांसमेंट के लिए नए नए पार्ट्स को लगाना पड़ रहा था। अगर हम लोग 5G स्मार्टफोन्स की बात करते हैं तो उनके अंदर एज कम्पेयर टू 4G स्मार्टफोन्स काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स लगते हैं। एक तो रीज़न ये थी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरी टेक्निकल रीज़न की, तो जब भी कोई कंपनी पॉपअप सेल्फी कैमरा के पूरे मैकेनिज्म को लगाती थी ना, तो जो मदरबोर्ड होता था वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता था, क्योंकि उसको स्पेस कम पड़ती थी। तो स्मार्टफोन कंपनीज क्या करती थी कि मदरबोर्ड की जो शेप होती थी उसको चेंज करती थी ताकि वहाँ पर पॉपअप सेल्फी कैमरा को एडजस्ट किया जा सके, जो कि चीज़ स्मार्टफोन कंपनीज के लिए फिजिबल नहीं थी। उनका जो पूरा एक असेंबली का प्रोसेस था वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता था, इसलिए उन लोगों ने पॉपअप सेल्फी कैमरा को बाय बाय कर दिया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हीट की, तो आपको पता है कि स्मार्टफोन के अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कम स्पेस होती है और वहाँ पर जो हीट जनरेट होती है उसको बाहर निकालना वो काफ़ी एक प्रॉब्लम होती है। और बीच में अगर आप लोग मैकेनिकल पार्ट्स को लगा देते हो तो जो हीट है वो एक्स्ट्रा जनरेट होती है। तो हीट को कंट्रोल करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी स्मार्टफोन कंपनीज को। तो एक रीज़न इसके अंदर ये भी थी। उसके अलावा जो नॉर्मल रीज़न जो कि हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, क्योंकि जब आप लोग मूविंग पार्ट्स को लगाते हो तो उसके अंदर वाटर रेजिस्टेंस और जो डस्ट रेजिस्टेंस होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी तरह काम करती नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपका जो स्मार्टफोन होता है इतना वो खास ड्यूरेबल रहता नहीं है। अगर मैं अपने पर्सनल यूज़ की बात करता हूँ तो यार पहले मुझे भी काफ़ी एक अच्छा सोल्यूशन लगता था, लेकिन जब भी आपका कैमरा बाहर आता है ना तो काफ़ी वो टाइम ले रहा होता है, काफ़ी उलझन होती है। मतलब कि स्मार्टफोन के यूज़ एक्सपीरियंस के अंदर वो इतना वो खास ठीक तरह से बैठता नहीं था। तो इन सारी रीज़न की वजह से स्मार्टफोन कंपनीज ने उसको डिच करवा दिया। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A80 की, जिसके अंदर सैमसंग ने मुझे लगता है कि 2019 के अंदर सबसे एक्सट्रीम सोल्यूशन को यूज़ किया था, पॉपअप और रोटेटिंग कैमरा का मैकेनिज्म यूज़ किया था। इवन दो कि सैमसंग गैलेक्सी A80 मुझे लगता है कि 2019 के अंदर सबसे बुरी तरह फ्लॉप हुआ था पाकिस्तान के अंदर। उसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन अगर हम लोग नज़र डालते हैं सैमसंग गैलेक्सी A82 के रेंडर्स के ऊपर, जो कि अभी रिसेंटली लेट्स गो डिजिटल की तरफ से सामने है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सैमसंग ने अपने मेन प्लान से इतना कोई ज़्यादा पुश बैक नहीं किया। यहाँ हमें किसी किस्म का कोई भी पॉपअप का मैकेनिज्म तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को स्लाइडिंग का मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगा, जो कि डबल स्लाइडिंग है। एक ऊपर वाली साइड के ऊपर भी है, नीचे वाली साइड के ऊपर भी है। जब हम लोग इसको ऊपर वाली साइड के ऊपर स्लाइड करते हैं तो हमें नीचे एक कीजिए का पूरा स्पीकर का सिस्टम देखने को मिल जाता है। जब हम लोग इसको नीचे वाली साइड के ऊपर स्लाइड करते हैं तो हमें हमारा फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है, जहां पर डुअल सेल्फी कैमरास को प्लेस किया गया। अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो एक चीज़ जो कि कम वो ये है कि हमारी जो मोटर है वो हमें नहीं देखने को मिलेगी, हमें इसको मैन्युअली स्लाइड करना पड़ेगा अप और डाउन। अब ये किस तरह काम करता है, ये वाला सोल्यूशन कितना ज़्यादा फिजिबल होता है, और इस चीज़ की भी समझ नहीं आ रही कि सैमसंग इसके ऊपर अभी स्टिल क्यों काम कर रहा है, क्योंकि
इस किस्म का कोई भी ट्रेंड हमें फ्यूचर के अंदर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त स्मार्टफोन कंपनीज या तो अंडर डिस्प्ले के ऊपर काम कर रही हैं, उसके अलावा या फिर स्मार्टफोन कंपनीज फोल्डिंग फ़ोन्स के ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन इन बिटवीन इस टेक्नोलॉजी को लेके आना, इसका कोई लॉजिक इतना खास समझ नहीं आता। लेकिन मे बी सैमसंग इसके ऊपर काम कर रहा है, इसके पीछे कोई रीज़न हो ही हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि देखने के अंदर सैमसंग गैलेक्सी A82 काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। अब यहाँ पर मुझे जो बात समझ आ रही है वो ये है कि सैमसंग की जो लाइनअप है ना पूरी स्मार्टफोन्स की, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अगर हम लोग 15-20 हज़ार से लेके 3 लाख तक चले जाते हैं तो इन बिटवीन सैमसंग के जो स्मार्टफोन्स आ रहे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसके अंदर फोल्डिंग भी हमें मिल जाते हैं। A सीरीज़ है, M सीरीज़ है, F सीरीज़ है। तो सैमसंग क्या करता है कि कुछ कुछ जगहों के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा होता है। अगर हम लोग A80 के ऊपर देख लेते हैं तो वो सैमसंग का पूरा एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट था। तो सैमसंग को इसका कोई इतना खास नुकसान होता नहीं है। आप लोग इसको इस तरह ले सकते हो कि जब भी सैमसंग इस किस्म के या फिर कोई भी कंपनी किसी किस्म के एग्रेसिव सोल्यूशंस के ऊपर काम कर रही होती है तो उनका मकसद उन स्पेसिफिक फोन को लेके ये नहीं होता कि उन लोगों ने कोई हाईएस्ट सेल्स करनी है या फिर उन लोगों ने कोई रिकॉर्ड बनानी है सेल्स के। वो क्या करते हैं कि पब्लिक के अंदर लोगों का जो फीडबैक होता है ना, जाहिर सी बात है जब भी कोई नया स्मार्टफोन आता है कुछ स्पेसिफिक यूजर्स, कुछ स्पेसिफिक बायर्स तो होती हैं उसको बाय करने के लिए, तो उनको पब्लिक का जो रियल लाइफ के अंदर फीडबैक है वो मिलता है। तो उनके पास एक टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल वो उस टेक्नोलॉजी को स्मार्टफोन्स के अंदर यूज़ नहीं करते तो वो किसी और अपनी प्रोडक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मे बी वो अपने लैपटॉप्स के अंदर यूज़ करें या फिर अपने टीवीज़ के अंदर यूज़ कर लें, क्योंकि लैब्स जो होती हैं स्मार्टफोन कंपनीज़ की उनके अंदर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है। वहाँ पर जो टेस्टिंग की जाती है वो इतनी खास इफेक्टिव नहीं होती कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखते हैं एक नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर स्मार्टफोन कंपनीज एक्सपेरिमेंटेशन कर रही होती हैं, ट्राई हिट एंड ट्राई मेथड को यूज़ कर रही होती हैं। तो देखते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी A82 किस तरह परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी A80। क्या इसकी स्पेसिफिकेशन होती हैं, क्या प्राइस होती है, क्योंकि जो प्राइस का फैक्टर है सैमसंग की A सीरीज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये फ्लैगशिप सीरीज़ तो है नहीं कि लोग इसके ऊपर जितनी भी डिमांड हो कंपनी की वो इसको पे कर दें। एक बजट सीरीज़ है सैमसंग की, तो इतनी बजट सीरीज़ के अंदर इतनी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करना, इतने ज़्यादा मूविंग पार्ट्स को लगाना, देखते हैं कि चीज़ें किस साइड के ऊपर जाती हैं। वीडियो खत्म करते हैं जाने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि आज की डेट के अंदर क्या ये चीज़ फीजिबल है कि हम लोग पॉपअप सेल्फी कैमरा को यूज़ करें, और आप लोगों को क्या लगता है कि स्मार्टफोन कंपनीज को ये काम करना चाहिए। आप लोगों को पॉपअप या फिर रोटेटिंग स्लाइडिंग वाले जितने भी मैकेनिज्म हैं वो पसंद हैं या फिर नहीं है, नीचे कमेंट के अंदर अपनी फीडबैक लाजमी तौर पर दीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो चैनल के ऊपर। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।